वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत सिंह। आज हम संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में परफेक्ट नंबर बोला जाता है। संपूर्ण संख्या का दूसरा नाम परिपूर्ण संख्या भी होता है। संपूर्ण संख्या का दूसरा नाम परिपूर्ण संख्या भी होता है। संपूर्ण संख्या का दूसरा नाम परिपूर्ण संख्या भी होता है। अब आइए हम जानते हैं संपूर्ण संख्या होता क्या है। संपूर्ण संख्या दोस्तों, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे हम क्या कह रहे हैं परिभाषा में। देखिए मैंने क्या बोला कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, तो मैं पहले एक गुणनखंड निकाले, मान लीजिए 6 मैंने ले लिया। 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 6 किससे किससे डिविजिबल है बताइए। देखिए 1 से 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। मैंने बोला कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, गुणनखंड ये है ना, इसका योग करेंगे। जब हम इसका योग करेंगे तो हमको मिलेगा 1 + 2 + 3 + 6। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ऐड करने के बाद 12। अब हम देखिए इनके गुणनखंडों को हमने ऐड किया तो हमको 12 मिला। अब देखिए 6 का 2 गुना करके देखते हैं क्या 12 आता है। 6 दूनी 12। तो देखिए हमने यही बोला था कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है उसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग, जैसे संख्या हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया। देखिए 6 का हमने गुणनखंड किया 1 2 3 6। मतलब गुणनखंड करने मतलब किससे किससे कट रहा है, किसके किसके टेबल में आता है। देखिए 1 के टेबल में आता है 6 और 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो ये गुणनखंड हो गया आपका। अब हम इनके गुणनखंडों को ऐड कर लेंगे। देखिए 1 को 1 + 2 + 3 + 6 हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद देखिए 12 आया। अब 6 × 2 करने पे भी 12 आ रहा है। मतलब जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। आइए परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने यहाँ पे संपूर्ण संख्या की परिभाषा लिखा हुआ है कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहा जाता है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाया कि जैसे जिन संख्याओं गुणनखंडों के, मतलब हमने 6 का गुणनखंड निकाला 1 2 3 6, सबको ऐड किया 12 आया। उसके बाद 6 × 2 करने पे 12 आ गया, तो हम संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। अब हम 28 एक संख्या संपूर्ण संख्या वो भी है, 28 का हम करते हैं गुणनखंड। अब देखिए 28 का गुणनखंड कैसे करेंगे। 28 किससे किससे डिविजिबल है। देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 7 से 28 होता है, 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 14 से डिविजिबल है, 28 से भी डिविजिबल है। देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 14 से कटता है और 28 से कटता है। अब हम सबको ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। हम सबको ऐड करेंगे तो 2 1 3 4 3 7 7 14 14 28 28 56, सबको ऐड करने पे 56 आ रहा है। अब देखिए सबको हमने 28 का गुणनखंड निकाला, किससे किससे डिविजिबल है, उसको सबको ऐड किया तो गुणनखंडों को आपस में ऐड करने पे 56 आया। तो अब हम चेक करते हैं क्या 28 का में 2 का मल्टीप्लाई करने पे 56 आता है। अगर 2 का मल्टीप्लाई करने 56 आ गया तो हम कह सकते हैं कि 28 संपूर्ण संख्या है या
परिपूर्ण संख्या है। एक एग्जांपल और, जैसे 496। 496 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है, 31 से डिविजिबल है, 62 से डिविजिबल है, 124 से डिविजिबल है, 248 से डिविजिबल है, 496 से डिविजिबल है। ओके, अब देखिए सबको हम ऐड करेंगे। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496, हम सबको ऐड कर लेते हैं। सबको ऐड करने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा 992। सबको ऐड करने पे 992 आएगा। आप सबको जब ऐड करेंगे यहाँ से लेके 496 तक हमको 992। अब 400 देखिए 496 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 992 हमको मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 496 जो है संपूर्ण संख्या है या परिपूर्ण संख्या है। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि संपूर्ण संख्या बहुत नहीं है। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम्स में कभी पूछता है 4 अंक तक गिनती में संपूर्ण संख्या आ रहा है, तो गिनती 4 अंक तक में केवल 4 ऐसी संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। एक 6 है, एक 28 है, एक 496 है, एक 8128 है। इसके अलावा एक भी ऐसी संपूर्ण संख्या 4 अंक तक गिनती के बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो संपूर्ण संख्या होगी, जिनके हम गुणनखंडों का योग करें और उसका 2 गुना करें तो हमको दोनों सेम मिल जाए। तो 4 अंक तक की गिनती में केवल 4 संपूर्ण संख्या है। आप इनको याद कर लीजिए, 6, 28, 496, 8128। इसके अलावा एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो संपूर्ण संख्या होगी। संपूर्ण संख्या केवल इतने ही है। तो मैं आपको मतलब चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऑप्शन देखने का आपको चारों ऑप्शन याद रहेगा। 6, 28, 496, 8128। 4 अंक तक गिनती में अगर इनमें से संख्याएँ आई हुई हैं तब तो संपूर्ण संख्या है, अन्यथा नहीं। बात रही अगर कोई कह दे कि प्रूफ करके दिखाइए कि संपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो हम प्रूफ कर देंगे। देखिए 6 और 28 का तो ईजी है गुणनखंड, आराम से आपको नॉर्मली सोच के लिख सकते हो। दिक्कत होती है 496 का गुणनखंड करके साबित करने में और 8128 का गुणनखंड करके साबित करने में। तो देखिए 496 का गुणनखंड हम ये देखिए कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं आपको। इसका गुणनखंड हम बस खाली एक तरीके से अपने लिए याद करेंगे। देखिए कैसे कि आपको हम दिमाग में हमेशा के लिए रिवाइज हुआ रहे। देखिए 1, 2, 4, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहीं रुक जाइए आप। देखिए आपको जब 496 का आप गुणनखंड करेंगे तो जब 16 2 जा 32 का स्थान पे आपको 31 कर देना है बस। उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई हम कंटिन्यू रखेंगे। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। हमने अभी आपको बताया कि 32 के स्थान पे 31 लिख देंगे, फिर 2 का पूरा कंटिन्यू रखेंगे जब तक 496 ना आ जाए। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कंटिन्यू रखेंगे, 2 का करेंगे 62, 62 2 जा 124, 124 2 जा 248, 248 इंटू 2 करेंगे तो 496 आ गया। तो इस प्रकार से आप इनके गुणनखंडों को भी आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं। अब देखिए इनके गुणनखंडों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको 992 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद 496 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 992 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 496 हमारा संपूर्ण संख्या है या परिपूर्ण संख्या है। इसी प्रकार 8128 का भी है। 8128 के लिए भी हम यही तरीका अपनाएंगे। 8128 का अगर हमको गुणनखंड याद करना है
तो देखिए मैं इसका भी आपको तरीका बताता हूँ। सेम 496 की तरह ही ये भी है। तो देखिए 81 28 का गुणनखंड हम निकालते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 127 254 508 1016 2032 4064 4064। ओके। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे, मैंने आपको भी बताया कि संपूर्ण संख्या 4 डिजिट के नंबर्स में केवल 4 ही हैं। 4 अंकों की संख्या में देखिए 6 है, 1 28 है, 496 है, 81 है। आप तो इतना 4 याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी 2 अंक की, 3 अंक की, 1 अंक की गिनती है तो संपूर्ण संख्या नहीं होगी। नॉर्मली आप इतना जानते रहिए। और बात रही इसको साबित करने की, तो साबित करने के लिए 6 और 28 का तो नॉर्मली गुणनखंड आप निकाल लेंगे। 496 का मैंने बता दिया कि 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 32 बदले 31 करना है। इसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई कंटिन्यू रखेंगे जब तक 496 ना जाए। सेम वही काम इसमें भी है। हम इसमें भी वही काम करेंगे। मतलब 1 दूनी 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128 होता है। जैसे हम इसमें 32 बदले 31 लिखे हैं, वैसे इसमें 128 के बदले 127 लिख देंगे। फिर 2 का मल्टीप्लाई कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 254 254 2 ज़ा 508 508 2 ज़ा 1016 1016 2 ज़ा 2032 2032 2 ज़ा 4064 इतना आता है। ओके। तो हम इनको जब ऐड करेंगे और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि 81 28 भी संपूर्ण संख्या है। आई होप आपको संपूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए 3 से 4 बार। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको ट्विन प्राइम नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, और इसको अभाज्य युग्म भी बोला जाता है। आइए हम जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है। जुड़वा अभाज्य के लिए ये होना चाहिए कि जो संख्या हम जो ट्विन मतलब 2, जुड़वा ट्विन से आपको पता है जुड़वा मतलब 2, मतलब 2 की चीज, दो नंबर्स की बात हो रही है, 2 अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। ठीक। जुड़वा अभाज्य मतलब 2 अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है। तो देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा। जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जिनके बीच का अंतर 2 होता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभाज्य संख्या में एक बार पढ़ाया था, अभाज्य संख्या में, कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे ये सब जुड़वा अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या ये सब। तो हमको अभाज्य संख्या में देखना है कि किस अभाज्य संख्या का जो क्रम आया, जैसे 3 के बाद 5 आया है, 3 के बाद 5 आया है ना, 3 के बाद 5 आया, तो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है कि नहीं है। दोनों अभाज्य भी होनी चाहिए और उन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का ही अंतर होना चाहिए। जैसे देखिए 5 के बाद 7 है, तो हम कह सकते हैं कि 5 7 भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। मैंने डेफिनेशन बताया आपको कि जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का वह युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, मतलब अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। अब जैसे देखिए 2 और 3 हो गया, 2 और 3 भी तो अभाज्य है, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। ये जुड़वा अभाज्य नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 नहीं है, इनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इसलिए ये 2 और 3 जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 और 3 जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। 3 और 5 में देखिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, इनके बीच का डिफरेंस 2 का अंतर है, इसलिए
ये जो है जुड़वाभास संख्या है। ओके, 2 और 3 नहीं है। देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5 ही एकमात्र ऐसा अंक है, नंबर है, जिसमें से 2 माइनस करने के बाद भी हमको जुड़वाभास संख्याओं का जोड़ा मिल रहा है, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे देखिए, 5 और 3 में 2 का अंतर है, और 5 में 2 ऐड करने पे भी 7 आ रहा है। मतलब 2 धनात्मक दिशा में भी और 2 ऋणात्मक दिशा में भी अंतर पे आ रहा है। मतलब एकमात्र एक 5 ही ऐसा है जिसका 2 माइनस करने पे भी हमको जो जोड़ा बन रहा है वो जुड़वा भाज्य है, और 2 प्लस करने पे भी जो जोड़ा बन रहा है वो जुड़वा भाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, अभाज्य युग्म का जोड़ा ऐसा नहीं है जिनमें हम 2 माइनस कर दें तो भी हमको अभाज्य युग्म का जोड़ा मिल जाए, और 2 प्लस कर दें तब भी हमको जुड़वा भाज्य मिल जाए। इसके अलावा एक भी नहीं, 5 के अलावा एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 प्लस करने पे हमको जुड़वा भाज्य मिले और 2 माइनस करने पे हमको जुड़वा भाज्य मिले। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 11, देखें 11 और 13 आता है ना, 2, देखो अभाज्य संख्या मैंने आपको हम पढ़ा चुके हैं आपको पीछे, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। देखिए 11 और 13, देखिए 2 3 5 7 11 13 यही होता है ना। 11 13 तो हम बोल रहे हैं, लेकिन देखिए 2 का गैप है क्या इसमें, 2 का गैप है ना। देखिए 11 के में 2 ऐड करेंगे 13 आ रहा है, तो हम कर सकते हैं 11 और 13 जो है जुड़वाभाज्य संख्या है। हम क्या कह सकते हैं कि 11 और 13 जुड़वाभाज्य संख्या है। ओके, 11 और 13 भी क्या है, जुड़वाभाज्य संख्या है। 11 13 के बाद 17 और 19, 11 और 13 के बाद क्या है, 17 और 19, 17 और 19 भी जुड़वाभाज्य संख्या। देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं है। 17 प्राइम नंबर है, देखिए प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं खाली 6 के बाद 8 बोल दीजिए 2 का गैप करके, 6 के बाद आप 8 बोल दीजिए 2 का गैप करके, तो ट्विन प्राइम नंबर थोड़ी ना हो जाएगा। ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए अभाज्य संख्या होना जरूरी है, और 2 का अंतर होना भी जरूरी है। अभाज्य संख्या के साथ साथ उनके बीच का गैप भी 2 होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको एक बार जुड़वाभाज्य संख्या की परिभाषा दिखा देते हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है। मैंने बताया ना, जुड़वाभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का एक युग्म होता है, मतलब अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा होता है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। मैंने देखिए अभी आपको इतना एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, जिनके बीच का अंतर 2 होता है, मतलब अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, उसे जुड़वाभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3,5 अभाज्य युग्म है ना, 3 और 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है। 3,5 अभाज्य युग्म है क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है कि नहीं है। देखिए 3 में 2 ऐड करने पे 5 आता है, तो बीच का डिफरेंस 2 आ गया। देखिए अभाज्य युग्म जुड़वाभाज्य के लिए दोनों का प्राइम नंबर होना आवश्यक है ही, लेकिन उनके बीच में डिफरेंस 2 का ही होगा, तो ही वो जुड़वाभाज्य संख्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। देखिए एक पॉइंट और, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, अभाज्य युग्म होते हैं 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं, तो आप कह देंगे 8। कितने होते हैं, 1 से लेके 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म होते हैं। देखिए जैसे अगर 1 से लेकर 100 तक, देखिए 5, मैंने यहाँ पे नोट लिखाया है कि 5 एकमात्र अभाज्य अंक है जिसमें 2 का धनात्मक और ऋणात्मक अभाज्य अंतर है ना। देखिए मैंने अभी आपको बताया था 3 में 2 ऐड करने पे 5 आता है, ये दोनों भी 2 का गैप है तो प्राइम नंबर है।
और 5 में भी 2 गैप करने पर 7 आता है, ये भी प्राइम नंबर है। मतलब 5 ही एक ऐसा संख्या है, एकमात्र अभाज्य संख्या है जिनमें हम 2 का धनात्मक और ऋणात्मक अभाज्य अंतर करने पे हमको अभाज्य युग्म प्राप्त होता है। अब देखिए 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म होते हैं अगर पूछा जाए तो आप बोल देंगे कि 1 से 100 तक टोटल 8 अभाज्य संख्याओं, अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर्स के ध्रुवभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं। 1 से 100 तक टोटल 8 जोड़े होते हैं। और 1 से लेके 1000 तक टोटल 1 से लेके 1000 तक कुल 35 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 35 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेके 1000 तक कुल 35 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आइए मैं आपको 1 से लेके 1000 तक टोटल जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं मैं सबको आपको दिखाता हूँ। और सबके बीच में 2 का ही गैप होगा। 2 का गैप होने के साथ साथ अंतर भी 2 का होगा, तो ही वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। मैंने आपको बताया एग्जाम में ऐसे पूछता है 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य 8 होते हैं। और आप कम से कम 1 से लेकर 100 तक तो याद ही कर लीजिए 1 से लेकर टोटल कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 1 से लेकर 100 तो बताया 25 होता है। 25 में से टोटल 8 जोड़े 2 अंक के गैप बनते हैं। आइए हम उनको देखते हैं। देखिए पहले 3 और 5 हैं। देखिए हम अगर 100 तक की बात करें, देखिए 100 तक देखो यहाँ 101 शुरू हो गया है। 100 तक की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 और 5 है अभाज्य युग्म। यहाँ 5 7 है, मतलब 5 7 हो गए। इसमें भी देखो अभाज्य संख्या 2 का गैप है। 11 13 में भी 2 का गैप है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 17 19 में भी 2 का गैप है, 2 का अंतर है। ये भी अभाज्य संख्या है। 17 19 भी प्राइम नंबर्स हैं। 29 और 31 भी हमारा प्राइम नंबर्स है, प्लस 2 का अंतर है। 41 43 भी हमारा प्राइम नंबर्स है और 2 का गैप है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गया। 59 61 भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ऐसे जितने भी यहाँ पे हैं सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 टोटल 1 से लेकर 1000 तक टोटल 35 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। और जैसे अब इसी के बीच में आपको चाहे एग्जाम में जैसे पूछे आप काउंट कर लीजिएगा। जैसे पूछ ले 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए कम से कम 100 तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 100 तक 8 होता है, क्योंकि देखिए इसके बाद जो ट्विन प्राइम नंबर 100 के क्रॉस कर गया है 101 103, तो टोटल कितने हो गए 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक टोटल 8 ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। और 200 तक पूछे तो आप 200 देखिए 199 तक गिन लीजिए। 200 तक कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 होते हैं 200 तक। तो आप इस प्रकार से अपना नोट्स बना सकते हैं, मतलब अलग अलग 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, 200 तक कितने होते हैं, 300 तक कितने होते हैं, बीच बीच में आप काउंट करके बना लीजिए। और इतना याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल 8 अभाज्य युग्म है, 1 से लेकर 100 तक 35 है। उन्हीं के बीच में आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। आई होप आपको संपूर्ण संख्या और अभाज्य युग्म ध्रुवभाज्य संख्या दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।